रात का समय था। अक्कलकोट का मठ शांत था। दीपक की लौ हिल रही थी और सब लोग नींद में डूब चुके थे। पर उसी मठ की दीवार के बाहर कोई धीरे धीरे कदम रख रहा था। सन्नाटे में सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। वह आदमी हाथ में एक थैली लिए आया था और आंखों में सिर्फ लालच था। उसे पता था स्वामी समर्थ के भक्त रोज यहाँ चढ़ावा छोड़ जाते हैं। आज रात मौका है, सब सो गए होंगे। उसे यह नहीं पता था कि जिस स्थान में वह चोरी करने जा रहा है वहां स्वयं ईश्वर जाग रहे हैं। वह चोर गांव का ही था, नाम था भीमाजी। कभी खेती करता था, पर जुए और शराब की लत ने सब बर्बाद कर दिया। अब पेट पालने के लिए चोरी ही उसका सहारा था। उस रात जब वह मठ में घुसा तो अंदर घोर अंधेरा था। उसने झोली में पूजा का चढ़ावा, कुछ सिक्के और एक चांदी का छोटा दीपक डाल लिया। जैसे ही वह बाहर निकलने लगा, एक आवाज गूंजी, अरे कहां जा रहा रे तू? भीमाजी का शरीर कांप गया। उसने पीछे देखा। दीवार के पास एक वृद्ध साधु बैठे थे। चेहरे पर दिव्य तेज और आंखों में ऐसी गहराई मानो सब जान रहे हो। वह बोले, इतना बोझ लेकर कहां जा रहा है? भीमाजी गुस्से में बोला, कौन हो तुम? हटो रास्ते से। साधु मुस्कुराए, जिसके घर से ले जा रहा है वही खड़ा हूं। भीमाजी की सांस अटक गई। वह समझ नहीं पाया कि यह कोई मजाक है या सपना। साधु उठे और बोले, भीमाजी, तू क्या सोचता है? चोरी से सुख मिलेगा? जिस रास्ते तू चला है वहां केवल अंधकार है। भीमाजी डर गया, पर बोला, महाराज, मेरे घर में भूख है, मेरे बच्चे भूखे हैं। स्वामी समर्थ बोले, भूख मिटाने का उपाय चोरी नहीं, श्रम है। तू एक बार सच्चे मन से मुझसे मांग, मैं तुझे राह दिखाऊंगा। भीमाजी की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, पर अब तो मैंने पाप कर लिया, अब क्या होगा? स्वामी समर्थ ने शांत स्वर में कहा, पाप वही जो स्वीकार न किया जाए। जब तू स्वीकार कर चुका है तब ईश्वर तुझे क्षमा कर देंगे। पर ध्यान रख, अब यही रात तेरा मोड़ है, वरना जीवन अंधकार में डूब जाएगा। भीमाजी ने वह झोली वहीं गिरा दी। वह स्वामी समर्थ के चरणों में गिर पड़ा। महाराज, मुझे बचा लीजिए, मैं बदलना चाहता हूं। स्वामी समर्थ ने उसका सिर सहलाया। जा, कल से मठ की सेवा कर, झाड़ू लगा, दीप जलाया कर। तू सेवा करेगा और ईश्वर तुझे रोटी देंगे। भीमाजी ने सिर झुका दिया। अगले दिन जब भक्त मठ में आए तो उन्होंने देखा वही चोर सुबह सुबह सफाई कर रहा है और बार बार श्री स्वामी समर्थ नाम जप रहा है। किसी को विश्वास नहीं हुआ, पर स्वामी समर्थ ने सबको रोक दिया और कहा, अब यह मेरा बच्चा है, इसे कोई ताना मत देना। दिन बीतते गए। भीमाजी रोज सुबह उठकर मंदिर की सफाई करता, भोग लगाता और भक्तों की मदद करता। धीरे धीरे गांव वाले भी उसे सम्मान देने लगे। एक दिन स्वामी समर्थ ने उसे बुलाया और कहा, भीमाजी, अब तेरे कर्म का फल बदल चुका है। जा, खेत जोत, धरती तुझे फिर अनाज देगी। भीमाजी ने मठ के पास की जमीन पर मेहनत शुरू की। कहते हैं उसी साल वहां फसल इतनी हुई कि पूरे गांव के लिए अनाज पर्याप्त था। वह सब अनाज लेकर स्वामी समर्थ के चरणों में गया और बोला, महाराज, सब आपका ही दिया है। स्वामी समर्थ हंसे और बोले, नहीं रे, यह तेरे श्रम का फल है। मैंने तो बस तेरी आंखें खोल दी। कुछ महीने बाद गांव में महामारी फैल गई। लोग डरकर मठ में आने लगे, दवा मांगने लगे। स्वामी समर्थ ने सबको आशीर्वाद दिया, भय मत करो, जो सच्चे मन से सेवा करेगा उसे यह रोग छू नहीं पाएगा। भीमाजी दिन रात बीमारों की सेवा करने लगा। उसने कई लोगों को अपने हाथों से खाना खिलाया, पानी पिलाया। धीरे धीरे बीमारी घटने लगी
और लोग स्वस्थ हुए। एक दिन रात को भीमाजी मठ में ही बैठा था और उसने देखा स्वामी समर्थ उसके सामने प्रकट हुए। वह मुस्कुराए और बोले, भीमाजी, अब तू पवित्र हो गया, पाप से सेवा तक का सफर पूरा कर लिया। भीमाजी बोला, महाराज, अब तो बस आपकी सेवा चाहिए। स्वामी बोले, अब तेरा मन निर्मल है, यही सच्ची पूजा है। इतना कहकर स्वामी समर्थ अदृश्य हो गए। कुछ वर्षों बाद जब भीमाजी वृद्ध हुआ तो एक दिन ध्यान में बैठा बैठा उसने अंतिम सांस ली। लोगों ने देखा उसके चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी, जैसे वह मुस्कुरा रहा हो। मठ में वही चांदी का दीपक रखा था जो कभी उसने चोरी किया था। वह दीपक उस दिन अपने आप जल उठा। लोग समझ गए स्वामी समर्थ स्वयं आए थे अपने भक्त को लेने। यह कथा सिखाती है कि ईश्वर केवल पुण्यवानों के नहीं बल्कि पथभ्रष्टों के भी रक्षक है। अगर कोई सच्चे मन से अपनी भूल स्वीकार करे और सुधार का संकल्प ले तो स्वामी समर्थ स्वयं उसे नया जीवन देते हैं। स्वामी समर्थ का संदेश था, जो गलती करता है उसे दंड नहीं दिशा चाहिए। भक्ति का अर्थ पवित्र जन्म नहीं बल्कि पवित्र हृदय है और यह कथा इसका जीवंत प्रमाण है।